हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एजुकेशन फैक्ट 048 में। तो दोस्तों, कल हमने पढ़ा था लिंक के बारे में, जो मैंने पीछे पढ़ाते पढ़ाते फिर बताया था कि नेक्स्ट क्लास में ज़रूर बताएंगे। तो आज मैं स्टार्ट करता हूँ फिर लिंक। आज लिंक के बारे में जानते हैं कि बहुत ऐसे दोस्त होते हैं जिसको वाक्य बनाने में बहुत तकलीफ़ होती है, मतलब वाक्य को ठीक से नहीं बना पाता है। पढ़ तो लेता है, अगर मान ले किसी के बारे में अगर कुछ लिखना हो, अगर 5 ठो वाक्य बनाना है तो वहाँ पे जाके गलत कर देता है। तो दोस्तों, आज हम जानते हैं। देखिए, यहाँ जो दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। अगर इस चीज़ को अगर आप अच्छी तरह से समझ लेंगे तो मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आप कभी वाक्य गलत नहीं बनाएंगे। यहाँ दिया हुआ है कि जिन शब्दों का अंतिम अक्षर त हो वे प्राय स्त्रीलिंग हुआ करते हैं। जिन शब्दों का अंतिम अक्षर त हो वे प्राय स्त्रीलिंग हुआ करते हैं, जैसे रात, जैसे जात, बात, रात, लात आदि। अगर आप कहेंगे कि ये तो ठीक है, स्त्रीलिंग है, अगर इसको हम वाक्य कैसे बनाएंगे, तो चलिए मैं आपको एक वाक्य बना के दिखाता हूँ। जैसे देखिए, यहाँ पे है रात, तो जिन शब्दों का अंतिम अक्षर त है तो वे प्राय स्त्रीलिंग हुआ करते हैं। तो यहाँ पे रात भी है, बात भी है, लास्ट का अक्षर त है, यहाँ पे भी लास्ट में त है। तो देखिए, जैसे रात, ये मैंने रात लिखा, ये मैंने यहाँ पे रात लिखा। तब इसको हम अगर वाक्य बनाएंगे तो इसका वाक्य बनाएंगे, रात हो गई, रात हो गई। ठीक है। अब उसी प्रकार से यहाँ पे है फिर बात, तो इसके आखिर में भी शब्द क्या है, तो है। तो इसको भी अगर मैं बनाऊँ, बात का अगर वाक्य बनाऊँ, बात का, तो इसका बनाएंगे बात, बात बन गई, बात बन गई। दोस्तों, मैं आपको ये चीज़ इसलिए बता रहे हैं, यहाँ कहते क्या है कि जिन शब्दों का अंतिम अक्षर तो हो वे प्राय स्त्रीलिंग हुआ करते हैं। तो यानी मैंने उदाहरण के तौर पर रात और बात का वाक्य बना के दिखाया, रात हो गई, बात बन गई। ठीक है। तब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब यहाँ पे है अपवाद में भात, दांत, गीत, भूत और शरबत आदि शब्द पुल्लिंग हैं। बात, भात, दांत, गीत, भूत और शरबत आदि शब्द पुल्लिंग हैं। अब आप कहेंगे भात, दांत, दांत टूट गया, भात पक गया। तो आप इस तरह से इसको वाक्य बना सकते हैं, क्योंकि ये अपवाद में है। और यहाँ पे हमने पढ़ा, जिस अक्षर के अंतिम में तो है वह प्राय स्त्रीलिंग हुआ करते हैं। ठीक है। तो उसी तरह से जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में आई, ता, वट, हट, वो, हो वे स्त्रीलिंग होते हैं। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में आई, ता, वट, हट, हो वे स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे लड़ाई, मित्रता, बनावट, उकताहट आदि। अब देखिए, इसमें भी अगर हम एक वाक्य बनाएंगे तो बिल्कुल आसानी से बना लेंगे, क्योंकि यहाँ कहता है जिन संज्ञाओं के अंत में आई, ता, वट, हट, हो वो स्त्रीलिंग होते हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए, लड़ाई, ल, रा, बड़ी ई की मात्रा, लड़ाई। तो इसका अगर हम वाक्य बनाएंगे तो लड़ाई, क्योंकि ये स्त्रीलिंग है तो लड़ाई हो रही है, लड़ाई हो रही है, लड़ाई हो रही है।
ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे है मित्रता, बनावट, उकताहट। तो ठीक उसी तरह से आप ये, क्योंकि मित्रता, बनावट, उकताहट ये आदि जो है ये भी स्त्रीलिंग जात की है, तो इसको भी आप उसी तरह से बना सकते हैं। ठीक है। अब देखिए आकारांत, आकारांत संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती है, जैसे दया, माया, काया, लज्जा, क्षमा आदि। ये भी स्त्रीलिंग होती है। आकारांत जितनी भी मात्रा वाला है यहाँ पे स्त्रीलिंग होती है। अब देखिए नाकारांत संज्ञाएं ये भी स्त्रीलिंग होती है। प्रार्थना, वेदना, घटना, रचना, ये भी क्या है, स्त्रीलिंग होती है। तो अब देखिए घटना, अगर मान ले इस घटना के बारे में अगर हमको कह देगा कोई कि घटना का क्या वाक्य बनेगा, तो घटना का वाक्य क्या बनेगा, अगर घटना स्त्रीलिंग है तो फिर हम घटना का वाक्य बनाएंगे घटना। ठीक है। इसका क्या बनेगा, घटना, घटना घट गई, घटना घट गई, यानी कहीं पे कोई दुर्घटना हो गई वही है। ठीक है। तो ये भी जो मैंने यहाँ पे वाक्य बनाया ये क्या है, ये भी स्त्रीलिंग है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर यहाँ कहता है उकारांत संज्ञाएं ये भी स्त्रीलिंग होती है। उकारांत संज्ञा, उकारांत संज्ञा क्या है, ये भी स्त्रीलिंग होती है, जैसे वायु, मृत्यु, आयु, वस्तु, धातु, ऋतु आदि। अगर इसमें भी अगर वाक्य बनाइएगा तो इसमें भी बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। देखिए वायु, वायु का अगर हम वाक्य बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा, क्योंकि ये स्त्रीलिंग है। वायु, वायु, वायु अच्छी है, वायु अच्छी है। अब इस तरह से भी बना सकते हैं। अब जैसे मृत्यु है, मृत्यु, 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 यानी इसका अगर वाक्य बनाइएगा किसी का अगर मान ले तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं, मृत्यु हो गई, मृत्यु हो गई। दोस्तों ये मैंने यहाँ पे जो कुछ वाक्य जो बनाए हैं ये मैं सिर्फ ये दर्शाने के लिए बनाए हैं कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का मतलब स्त्रीलिंग पुल्लिंग को पहचानने के लिए। दोस्तों हम अक्सर ये गलत करते हैं, जहाँ कहीं भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग को सही से पहचान नहीं पाते हैं, अक्सर हमारा सेंटेंस, हमारा वाक्य गलत हो जाता है, जिससे हमारा एग्ज़ाम में बिल्कुल ही मार्क्स कम आने लगते हैं। तो इस चीज़ को बेहद ज़रूरी है ध्यान में रखना। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे अपवाद में देखिए लघु, अश्रु, तालु, मेरु, हेतु, सेतु आदि ये सारे पुल्लिंग हैं। अपवाद में लघु, अश्रु, तालु, मेरु, हेतु, सेतु आदि पुल्लिंग हैं। ठीक है। देखिए नदियों के नाम, नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। गंगा, कोसी, यमुना, महानदी ये भी क्या है, स्त्रीलिंग होते हैं। नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। तो गंगा का वाक्य क्या बनेगा, गंगा बहती है, हैं, गंगा बहती है। यमुना बहुत अच्छी नदी है, हैं, ऐसे भी आप बना सकते हैं। तो आगे देखिए इसका अपवाद में सोन, सिंधु, ब्रह्मपुत्र पुल्लिंग है। अब देखिए यहाँ पे गंगा, कोसी, यमुना, महानदी यहाँ पे स्त्रीलिंग है। सोन, सिंधु, ब्रह्मपुत्र ये फिर पुल्लिंग है, क्योंकि ये शब्द नदियाँ नहीं बल्कि नद है। आप सोन को ये नहीं बना सकते, सोन को आप बहती नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ये अपवाद में है, पुल्लिंग है। सोन बहता है, सोन नदी बहता है, सिंधु नदी भी बहता है, तो आप इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है। नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे अश्विनी, भरणी, रोहिणी आदि। ठीक है। अच्छा उसके बाद आगे बढ़ते हैं। खाने पीने की चीज़ें, देखिए खाने पीने की चीज़ें
स्त्रीलिंग होती है। खाने पीने की चीज़ें स्त्रीलिंग होती है। कचौड़ी, पूड़ी, खीर, दाल, रोटी, सब्जी आदि ये स्त्रीलिंग है। कचौड़ी पक गई, पूड़ी पक गई, खीर पक गई, खीर अच्छी है, दाल अच्छी है, रोटी जल गई, सब्जी अच्छी है। आप पूड़ी पक गया नहीं बना सकते क्योंकि ये खाने पीने की चीज़ें हैं, ये स्त्रीलिंग होती है। पूड़ी पक गई, पूड़ी पक गई। खीर मीठी है, आप मीठा नहीं बना सकते, मीठी है। रोटी जल गई, है ना। अपवाद में देखिए पराठा, हलवा, भात, दही, रायता। देखिए पराठा जो है यहाँ पे पराठा क्योंकि ये अपवाद में है, पुल्लिंग में है, तो पराठा अच्छा है, पराठा अच्छा है। ठीक है। ठीक उसी प्रकार मैंने आगे पढ़ा खीर, तो खीर का वाक्य क्या बनाइएगा। खीर, आप खीर को बना सकते हैं क्योंकि ये स्त्रीलिंग है खीर, तो खीर मीठी है। खीर मीठी है, खीर मीठी है। तो दोस्तों इसी तरह से अगर हम स्त्रीलिंग पुल्लिंग को ठीक प्रकार से अगर समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, तो ये गारंटी है मेरा कि आप जो है इसमें अच्छा करेंगे, कभी आपका वाक्य गलत नहीं होगा। अगर वाक्य को सुंदर बनाना है, वाक्य को सही लिखना है, तो आपको यकीनन है कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग का जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों मैं आगे आपको फिर बताऊंगा कि इससे आगे। ठीक है, तब तक के लिए आदाब, शुक्रिया, धन्यवाद।